नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता एवं यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गौरव सारण ने गुरुवार को सरहदी क्षेत्र सेड़वा का दौरा किया। सांचौर विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज युवा नेता माने जाने वाले सारण यहां एक निजी हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे। सेड़वा मुख्यालय पहुंचने पर मुख्य बाजार में गौरव सारण का भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों युवाओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उन पर फूल बरसाकर और गगनभेदी नारों के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। समारोह को संबोधित करते हुए गौरव सारण ने क्षेत्र के विकास और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया। सांचौर और बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों में उनकी सक्रियता को देखते हुए इस दौरे को राजनीतिक गलियारों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में युवा कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। सेड़वा से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर के पट आगामी बुधवार से गुरुवार तक कुल 19 घंटे के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान बाबा श्याम की विशेष सेवा, पूजा और तिलक का आयोजन किया जाएगा। बुधवार 18 फरवरी रात्रि 10 बजे से गुरुवार 19 फरवरी शाम 5 बजे तक पट बंद रहेंगे। श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि निर्धारित परंपरा के अनुसार बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार, तिलक और सेवा पूजा की जाएगी। इन विशेष अनुष्ठानों के कारण आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के द्वार बंद रखे जाएंगे। कमेटी ने देश विदेश से आने वाले श्याम भक्तों से अपील की है कि वे मंदिर कमेटी द्वारा जारी समय सारणी को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं, ताकि उन्हें दर्शन के लिए परेशान न होना पड़े। 19 फरवरी को शाम 5 बजे के बाद बाबा श्याम की आरती के साथ दर्शन पुनः सुचारू रूप से शुरू कर दिए जाएंगे। खाटू श्याम से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। महावीर इंटरनेशनल के क्षेत्रीय एवं संभागीय पदाधिकारियों का गुरुवार को सूरतगढ़ केंद्र का औपचारिक दौरा संपन्न हुआ। चोपड़ा धर्मशाला में आयोजित इस महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक में सूरतगढ़, वीरा केंद्र सूरतगढ़ और श्री विजयनगर केंद्र के सदस्यों ने भाग लिया, जहां आगामी सेवा कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई। अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सदस्य संख्या बढ़ाने और छोटे स्तर से स्थायी प्रोजेक्ट शुरू कर उन्हें धीरे धीरे विकसित करने पर जोर दिया। बैठक में वीरा केंद्र की अध्यक्ष विजयश्री बैद ने संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। वहीं जोन कन्वीनर नीतू बैद ने बेबी किट और सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना के बारे में बताया। श्री विजयनगर केंद्र अध्यक्ष घनश्याम नागपाल ने एपेक्स स्तर से सहयोग की अपेक्षा जताई। संभागीय अध्यक्ष टोडरमल चोपड़ा ने रिकॉर्ड बुक का अवलोकन करते हुए उन्होंने हर माह की 7 तारीख तक रिपोर्ट भेजने और मेडिकल जागरूकता शिविरों के आयोजन के निर्देश दिए। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ गोलिया प्रकरण और भादरा-जून थाने में दर्ज मामले को लेकर आहोर के राजपूत समाज में गहरा रोष व्याप्त है। राजपूत समाज के सैकड़ों लोग खारा रोड पर एकत्रित हुए और वहां से रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। समाज के प्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी रोहित चौहान को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और शांति व्यवस्था बहाल करने की मांग की। राजपूत समाज का आरोप है कि अशोक मीणा की संदिग्ध मौत के मामले की आड़ में कुछ भारी असामाजिक तत्वों को आहोर बुलाकर क्षेत्र की शांति और भाईचारे को भंग करने का प्रयास किया गया। ज्ञापन में बताया गया कि जातिवादी राजनीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अवैध धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की गई, जिससे प्रशासन पर अनुचित दबाव बनाने की कोशिश हुई। इस अवसर पर ईश्वर सिंह थुम्बा और करण सिंह आलासन सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी और युवा मौजूद रहे। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट। पिछले 3-4 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है वो जैसा आपको विदित है वो पूरे क्षेत्र में भी है, लेकिन अब बाहर के लोग आकर के और के शांत और सामाजिक समरसता के वातावरण को भड़का रहे हैं और सोशल मीडिया में आप देखते हुए आए। तो आज ये सभी लोग सर्व समाज के लोग यहाँ आए कि ये जो प्रतापगढ़ प्रखंड जो दर्ज हुआ है उसमें निष्पक्ष जांच की जावे। उसके साथ में ही कि 3 दिन से इन्होंने जो सड़क जाम करके आने वाले राहगीरों को और भी सभी लोगों को, बीमारों को, डिलीवरी होने वालों को जो परेशानी खड़ी की और उसके लिए प्रशासन में मुकदमा भी दर्ज किया गया है और अब वो उस मुकदमे में सभी को बरी करने का दबाव बना रहे हैं और जो बाहर आकर के ये जो और का वातावरण जो खराब कर रहे हैं, इसमें जो भी दोषी है नामजद किए 15, उसके अलावा वीडियो में जो भी दोषी है बाहर के लोगों के खिलाफ में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज अणोने अपराधंती गैर कानून रे मायने लेन खड़ा है थाना रे मायने क्यों ओपे देखे रिया गांव गांव सोसाइट करे और झूठा मुकदमा में आदमियों फंसावारी कोशिश करे। तो आदमियों ने कहीं भी व्यक्ति ने सख्ती से वर्णन करना चाहो, कोई भी व्यक्ति ने झूठो फंसावेला तो आज तो आपने ज्ञापन देवा आयो नीतर जालो रे माते धन्ना दोला बिन्ने में जिम्मेवारी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकारी रेला ओ में कहना चाहवा और इनमें निष्पक्ष जांच करावे। पालना आदमी आयोड़ा रोड
तीर्थ नगरी पुष्कर के निकटवर्ती कड़ेल क्षेत्र में बकरा व्यापार के नाम पर एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दिल्ली के एक व्यापारी मोहम्मद अंसार से लाखों की ठगी के बाद अब इस पूरे प्रकरण को जामताड़ा स्टाइल पैटर्न से जोड़कर देखा जा रहा है। पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब इस गिरोह के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग तेज हो गई है। बताया गया है कि कड़ेल स्थित एक गोट फार्म हाउस पर 7,620 किलो बकरों का सौदा तय हुआ था। सौदे की पूरी राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन जब दूसरे धर्म कांटे पर माल का वजन करवाया गया तो वह तय मात्रा से काफी कम निकला। व्यापारी का आरोप है कि जब उसने वजन में गड़बड़ी का विरोध किया तो उसे डराया धमकाया गया और बकाया माल या पैसा देने से इनकार कर दिया गया। लगातार सामने आ रही ऐसी शिकायतों के बाद स्थानीय व्यापारिक संगठनों ने कड़ा रुख अपनाया है। संगठनों ने अजमेर एसपी से मांग की है कि इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जाए ताकि बाहरी व्यापारियों का भरोसा पुष्कर के व्यापार पर बना रहे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के भादरा तहसील के गांव नेठराना में 11 वर्षीय मासूम अभिषेक शर्मा की संदिग्ध मौत के बाद आज गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव के मोक्ष धाम में जब मासूम की चिता को मुखाग्नि दी गई तो वहां मौजूद हर शख्स की आंख नम थी। अंतिम संस्कार में ग्राम प्रशासक राजेंद्र निमीवाल सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। गौरतलब है कि कक्षा 5वीं का छात्र अभिषेक मंगलवार शाम को लापता हो गया था, जिसका शव उसी रात गांव के मोक्ष धाम के पास एक कुएं में मिला। बालक के गले पर चोट के निशान मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम के बाद बुधवार देर शाम शव परिजनों को सौंपा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी, एसडीएम भागीरथ राम और डीएसपी संजीव कटेवा ने ग्रामीणों से समझाइश कर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। पुलिस ने हर एंगल से जांच के लिए ग्रामीणों से समय मांगा है। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया है कि यदि 2 दिन के भीतर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खुशियों के माहौल में उस समय मातम पसर गया जब बीकानेर से एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने आ रही बस पीलीबंगा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में सवार सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे और बीकानेर से पीलीबंगा में आयोजित एक नामकरण समारोह में शामिल होने आ रहे थे। बस जैसे ही अमरपुरा फाटक ओवरब्रिज पर पहुंची, अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसे में लक्ष्मी देवी नामक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पीलीबंगा के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को हनुमानगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में घायलों के अस्पताल पहुंचने पर प्रशासन ने भी अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ को तैनात किया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। पाली जिले में गुरुवार देर रात नारकोटिक्स टास्क फोर्स और बदमाशों के बीच हुई हिंसक मुठभेड़ में एक भुट्टो नामक युवक की मृत्यु हो गई। यह पूरी कार्रवाई नशे के सामान की तस्करी की गुप्त सूचना के बाद अंजाम दी गई। फोर्स को सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध गाड़ियों में भारी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। दिवेर घाटी के निकट जब पुलिस ने संदिग्ध गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो उसमें सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई में फायर किया। इस मुठभेड़ में कार में सवार भुट्टो नामक युवक के सीने में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल आरोपी को तत्काल जोजावर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद पाली रेफर कर दिया गया। हालांकि उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। खिवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गाड़ी में सवार एक अन्य युवक को हिरासत में ले लिया है, जिससे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस को संदेह है कि फरार हुई दूसरी गाड़ी में ड्रग्स की बड़ी खेप हो सकती है। फिलहाल पूरे इलाके में नाकाबंदी कर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है और मामले की उच्च स्तरीय जांच जारी है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। प्रथम विश्व युद्ध के महानायक और हाइफा हीरो के नाम से विख्यात अमर शहीद मेजर दलपत सिंह शेखावत की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी द्वारा विधानसभा में मेजर दलपत सिंह के पैतृक गांव देवली पाबूजी में पैनोरमा बनाए जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाने पर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। विधायक की इस ऐतिहासिक पहल का स्वागत करते हुए रावणा राजपूत समाज के पदाधिकारियों और युवाओं ने मारवाड़ जंक्शन के मुख्य प्रवेश मार्ग पर जश्न मनाया। तहसील अध्यक्ष मनोहर सिंह केसावत के नेतृत्व में समाज बंधुओं ने भारी आतिशबाजी की और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर प्रसन्नता व्यक्त की। समाज के प्रबुद्धजनों का कहना है कि मेजर दलपत सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मारवाड़ और देश का मान बढ़ाया था। उनके पैतृक गांव में पैनोरमा बनने से आने वाली पीढ़ियों को उनके शौर्य और बलिदान की जानकारी मिलेगी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले मिड डे मील में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का मामला गर्मा गया है। शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पाली जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिवसेना सिंधे गुट ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि स्कूलों में भोजन आपूर्ति करने वाले एनजीओ द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है।
बच्चों को दी जाने वाली सब्जियों और फलों की गुणवत्ता बेहद खराब है। आरोप है कि सड़ी गली सब्जियों और खराब फलों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे मासूम बच्चों के स्वास्थ्य पर सीधा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जिला प्रमुख तख्त सिंह सोलंकी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मिड डे मील की व्यवस्था देख रहे संबंधित एनजीओ के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी तंत्र स्थापित हो। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। हमें मीडिया के माध्यम से और हमने खुद ने भी देखा है कि मिड डे मील में पूरी तरह से भ्रष्टाचारी हो रही है। जो 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को जो भोजन परोसा जाता है वो रोटियां एकदम जली हुई है, दाल के अंदर आटा मिला करके उनको भोजन परोसा जा रहा है। सेकंड पर्सन जो सब्जी वहाँ यूज की जा रही है वो सड़ी गली सब्जी यूज की जा रही है। बच्चों को फ्रूट दिए जा रहे हैं तो वो भी सड़े गले फ्रूट दिए जा रहे हैं, जिससे बच्चों की सेहत के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। सेकंड पर्सन एक एलजीओ द्वारा सुबह खाना बनाया जाता है और दोपहर को घूमते खाना पहुंचाया जाता है। तो उस खाने को पहुंचाने में उनका इतना समय चला जाता है कि पूरी तरह से खाना ठंडा हो जाता है और रोटियां होती है वो पूरी कड़क हो जाती है। तो पहली का बच्चा उन रोटियों को कैसे खाएगा? पहली दूसरी के बच्चे एकदम मासूम बच्चे होते हैं, अगर उन्हें कड़क रोटी परोसी गई तो वो कैसे खाएंगे? और सड़ी गली और एकदम बदबूदार चावल भी उन्हें दिए जा रहे हैं। बदबूदार चावल के कारण और इस प्रकार की सामग्री के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर असर पड़ रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने हमें मीडिया के माध्यम से और हमने खुद ने तीर्थ नगरी पुष्कर में वेद विद्यापीठ की रजत जयंती के अवसर पर भक्ति और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम देखने को मिला। रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा ने पूरे शहर को धर्ममय कर दिया। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज की गरिमामय उपस्थिति रही। महाराज ने सबसे पहले पवित्र पुष्कर सरोवर के घाट पर विधिवत पूजा अर्चना और दुग्धाभिषेक किया। इसके पश्चात वे पालकी में विराजमान होकर शोभा यात्रा के साथ रवाना हुए। यह भव्य शोभा यात्रा ब्रह्मा चौक, गऊ घाट, वरा घाट और गुरुद्वारा मार्ग से होते हुए वेद विद्यापीठ आश्रम पहुंची। पूरे मार्ग में स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं ने छतों से पुष्प वर्षा कर संतों और शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा में 200 से अधिक गुरुकुल के छात्र वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए चल रहे थे, जिससे माहौल पूरी तरह गुंजायमान हो गया। कार्यक्रम के दौरान घाना यानी कि वेस्ट अफ्रीका से आए स्वामी शंकरानंद गिरी आकर्षण का केंद्र रहे। रामकरण महाराज ने बताया कि स्वामी जी पिछले 3 वर्षों से यहाँ महाशिवरात्रि और अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रमों में नियमित भाग ले रहे हैं। स्वामी शंकरानंद गिरी ने भारतीय संस्कृति और वेदों के प्रति अपने अगाध प्रेम और आध्यात्मिक अनुभव साझा किए। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ जो कि तीर्थ गुरु पुष्कर राज में स्थित है, इसके रजत जयंती महोत्सव के निमित्त आज भव्य वेद यात्रा निकाली गई। सर्वप्रथम पूज्य स्वामी जी द्वारा मृत्युंजय महादेव के मंदिर में घनपाठ का श्रवण किया गया। 12 वैदिकों के द्वारा जो अपना 23 जनवरी से घन पारायण प्रारंभ हुआ था उसकी संपन्नता हुई और बड़ा ही भव्य दिव्य घन पारायण का श्रवण यहाँ पर स्वामी जी ने किया। उसके पश्चात गौ पूजन करके ब्रह्म घाट पर पूज्य महाराज जी के द्वारा सरोवर का पूजन हुआ। तीर्थ पुरोहित संघ के द्वारा पूज्य स्वामी जी का पधारे हुए ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुजनों का, न्यासियों का सम्मान किया गया। पूज्य स्वामी जी ने भी तीर्थ पुरोहित संघ के पदाधिकारियों का, पुरोहितों का सम्मान किया। पूजन करने के पश्चात अपना जो है गुरुद्वारा में पूज्य स्वामी जी गए, वहाँ दर्शन किया और वहाँ से हमारी शोभा यात्रा गायत्री शक्तिपीठ से प्रारंभ हुई और नया रंगजी, वराह घाट, गऊ घाट, Africa. Yes, and my name is Swami Shankarananda Giri. Yes, and we'll start with one mantra from Veda. Bhadram karne bishtu niyama devaha bhadram pashye makshabrajatraha sriranga istushtvagum satsanubihi vashema devutam irayuhu swastina indro vidyashravaha swastinam posha vishwavedaha swastinam takshu arishtanemehi swastinam bhraspatidaratu om shanti shanti shanti. Where you reading this one mantra? From Yeah. this is from Ganapati Atharvashesha Shanti Mantra. How many long time a mantra student? Not understand. What is your name? Swami Shankarananda Giri Which country? from Ghana. About West Swamiji. Africa. Share your experience. Then took sannyasin from Param Pujya Gurudev Swami Govinda Dev Giriji Maharaj. ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ जो कि तीर्थ गुरु पुष्कर राज में स्थित है। भारत सरकार द्वारा आगामी 1 अप्रैल से लागू किए जा रहे आयकर अधिनियम 2025 को लेकर आयकर विभाग ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आयकर कार्यालय मकराना के तत्वावधान में कुचामन सिटी में एक संभाग स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में क्षेत्र के उद्यमियों, करदाताओं और कर सलाहकारों ने
नई कर व्यवस्था की बारीकियों को समझा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर आयकर आयुक्त जोधपुर अरविंद कुमार गहलोत ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि नए अधिनियम का मूल उद्देश्य पुराने और जटिल कानूनों को हटाकर कर प्रणाली को आम आदमी की समझ के अनुरूप बनाना है। आयकर कर्मी प्रकाश मुआल ने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से अधिनियम की संरचना और होने वाले प्रमुख बदलाव को तकनीकी रूप से समझाया। कार्यक्रम में कुचामन नावा व मकराना टैक्स बार एसोसिएशन का विशेष सहयोग रहा। डीडवाना कुचामन से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। भारत सरकार ने एक नया इनकम टैक्स बिल लाई है जो 1/4/26 से शुरू होगा। इसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज कुचामन आए थे और हमने जो पुराना जो एक्ट है भारत सरकार ने उसको जो है काफ़ी सरल कर दिया है। उसके जो सेक्शंस और प्रोविजंस थे उनकी जानकारी देने के लिए आज कुचामन में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसमें कई तरह के जो डिडक्शंस थे, एग्जेम्पशंस थे, लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी पढ़ने में, समझने में, उसके बारे में जो है जानकारी दी गई। उनसे कहा गया है कि इस एक्ट को आप पढ़ें, समझें और आगे जो व्यापारियों को जो है ये समझाएं और जिससे वो अपना टैक्स जो है आसानी से भर सकें और उनको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना। हाँ, जो मैं नया जो एक्ट में जो प्रोविजन अभी आपने यहाँ सुने समझाए उसमें बहुत से सेक्शंस में परिवर्तन है। उसमें विशेषकर रूप से कि जैसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग अपन ये फील करते हैं कि हमारा कुछ उसमें एडिशन होने वाला है तो वॉलंटरली हम एडिशनल टैक्स पे करके भी उसको जमा करा सकते हैं। और इसके अलावा जो पहले प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के अंदर डिफरेंस होता था, मेरा असेसमेंट ईयर 25-26 है, मेरा प्रीवियस ईयर 24-25 है, वो हमेशा कंफ्यूजिंग होता था। अब डिपार्टमेंट ने दोनों को कॉमन कर दिया। इसी तरह से सभी सेक्शंस में उन्होंने अमेंडमेंट किया। सेक्शन 10 जो एग्जम्पशन का है उसको भी काफी सिंप्लीफाई किया है। रिलेटिव की डेफिनेशन को भी और भी डिफाइन किया है। पहले से बहुत इजी हुआ, कंप्लाइंस भी इजी हुई और लॉ भी इजी हुआ। शुभ नाम आपका? डीके माथुर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो सेक्शंस थे, जो रूल्स थी, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। नए इनकम टैक्स एक्ट में उसकी संख्या को कम किया गया है। निश्चित रूप से पुराने इनकम टैक्स की तुलना में यह जो नया कानून है वो सरलीकृत है और बहुत आसान शब्दों में समझाया गया है। एक टैक्स प्रोफेशनली नहीं बल्कि व्यापारी भी उसको आसानी से समझ सकता है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसकी अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर सकता है। उस दृष्टि से नया कानून जो है काफी सुदृढ़ है और अपने आप में एक नई पहचान होगा भारत सरकार के लिए। भारत सरकार की तरफ से ये सभी व्यापारियों के लिए एक अच्छा गिफ्ट है। भारत सरकार ने एक नया इनकम टैक्स बिल लाई है जो 1/4/26 से शुरू होगा। इसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज कुचामन। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा मोहल्ले में आज एक युवक की संदिग्ध मौत से कोहराम मच गया। 32 वर्षीय युवक अपने कमरे में अचेत अवस्था में मिला, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सुधीर पुत्र राजन निवासी सागरपाड़ा के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार सुबह जब घर के अन्य सदस्य सोकर उठे तो सुधीर अपने कमरे में बेसुध पड़ा था। आनन फानन में परिवार के लोग उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सुधीर की अचानक हुई मौत से परिवार सदमे में है। परिजनों ने प्राथमिक तौर पर अनुमान जताया कि कमरे में किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या तार से करंट लगने के कारण सुधीर की जान गई हो सकती है। हालांकि मौके पर कोई चश्मदीद नहीं होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस फिलहाल परिजनों के बयानों और घटनास्थल के आधार पर मामले की जांच कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला 2026 इस बार 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारियों ने अब जोर पकड़ लिया है। इस बार बाबा का दरबार अपनी अनूठी और भव्य सजावट के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, जिसके लिए बंगाल से आए विशेष कारीगर दिन रात जुटे हुए हैं। श्याम मंदिर कमेटी द्वारा मंदिर परिसर और प्रवेश मार्गों को सजाने का जिम्मा कोलकाता से आए 120 अनुभवी कारीगरों को सौंपा गया है। ये कारीगर अपनी पारंपरिक कला और आधुनिक शिल्प के संगम से मंदिर को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। सजावट की खासियत यह है कि इसमें बांस, थर्माकोल और देश विदेश से मंगाए गए विभिन्न प्रकार के रंगीन फूलों का उपयोग किया जा रहा है। कारीगरों द्वारा थर्माकोल पर बारीक नक्काशी कर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी जा रही है। इस बार की सजावट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब भक्त मंदिर में प्रवेश करेंगे तो उन्हें मार्ग में विभिन्न देवी देवताओं के मनमोहक दर्शन होंगे। यह सजावट न केवल धार्मिक वातावरण को बढ़ाएगी बल्कि मेले के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए सेल्फी और आकर्षण का मुख्य बिंदु भी होगी। खाटू श्याम से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।